नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जो यकीनन दिल को छूता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। ये कहानी है इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब से जुड़ी हुई, जिन्हें हम सब सम्मान से रज़ी अल्लाह अन्हु या छोटा करके रज़ी कहते हैं, जिसका मतलब होता है अल्लाह उनसे राज़ी हो। तो ये किस्सा उनके शासनकाल का है। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो मतलब लीडरशिप, हमदर्दी और एक शासक की अपनी प्रजा के लिए जो गहरी जिम्मेदारी होती है, उसका एक आईना है। हमारे पास जो इसका जिक्र मिलता है वो इस घटना का एक छोटा मगर बहुत ही असरदार बयान है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस वाक़ये की कह सकते हैं तह तक जाएं, इसे समझें और इसके पीछे जो एक गहरा पैगाम छिपा है उसे महसूस करें कि भाई, चाहे हम किसी भी ओहदे पर हों, शासक हों या आम इंसान हों, दूसरों के दुख दर्द के लिए, खासकर जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत एक ऐसे मंजर से करते हैं जो शायद आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। सोचिए ज़रा, रात का वक्त है, एक माँ है, वो अपने भूखे रोते हुए बच्चों को किसी तरह बहलाने की कोशिश कर रही है। और कैसे? चूल्हे पर एक हांडी चढ़ी है, उसमें पानी उबल रहा है और माँ उसमें बस थोड़ा सा मतलब आटा घोल रही है। उसके पास बच्चों को खिलाने को कुछ है नहीं असल में। वो बस ये दिखावा कर रही है ताकि बच्चों को लगे, हाँ भाई, माँ खाना पका रही है। और शायद वो इसी उम्मीद में इंतजार करते करते थक कर सो जाएं। बड़ा ही, क्या कहें, दिल को तकलीफ देने वाला मंजर है ये। और यहीं से हमारी आज की बातचीत का सिरा जुड़ता है। बिल्कुल। ये दृश्य अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है। उस जमाने की गरीबी, बेबसी, उसकी एक झलक तो है ही, पर साथ ही एक माँ की अपने बच्चों के लिए जो तड़प होती है, जो लाचारी होती है, वो भी दिखती है। वो उन्हें एक झूठी उम्मीद दे रही है, क्योंकि शायद सच सच तो और भी ज्यादा तकलीफदेह होता। सही कहा। और इसी माहौल में कहानी का दूसरा और सबसे अहम किरदार सामने आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी ये आदत तो मशहूर थी कि वो रात के अंधेरे में अक्सर, कभी अकेले कभी शायद किसी एक साथी के साथ भेस बदलकर मदीना की गलियों में गश्त करते थे। ये कोई मतलब सरकारी दौरा नहीं होता था। जी नहीं। ये उनका अपना तरीका था, अपनी प्रजा का हाल बिल्कुल सीधे तौर पर जानने का, बिना किसी बीच वाले के। वो देखना चाहते थे कि भाई, आम लोगों की जिंदगी असल में कैसी चल रही है, उनकी असली परेशानियां क्या हैं, कहीं कोई जरूरतमंद अनदेखा तो नहीं रह गया। में एक बहुत असाधारण बात है, खासकर उस जमाने के शासकों को देखें तो। आमतौर पे तो शासक महलों में रहते थे, उन तक आम आदमी की सीधी पहुंच बहुत मुश्किल थी। हजरत उमर रजी अल्लाह का खुद गलियों में घूमना दिखाता है कि वो जमीन से जुड़े रहना चाहते थे, बिल्कुल जमीनी हकीकत जानना चाहते थे। वो सिर्फ जो खबरें उन तक आती थीं उन पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, अपनी आंखों से देखना, अपने कानों से सुनना चाहते थे। ये एक तरह से क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड का एक क्लासिक उदाहरण कह सकती हूँ मैं, शायद शुरुआती उदाहरणों में से एक, जहां लीडर खुद मौके पर जाकर हालात देखता है। बिल्कुल। तो ऐसी ही एक रात थी, वो शहर में गश्त कर रहे थे और उन्हें कहीं से बच्चों के रोने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे चलते गए, शहर के कुछ बाहरी हिस्से में पहुंचे। वहां एक बहुत ही साधारण सी कच्ची झोंपड़ी थी। अंधेरा था। दरवाजे की झिरी से उन्होंने अंदर झांका। मंजर वही था जिसकी हमने शुरू में बात की। कुछ बच्चे जमीन पर बैठे सिसक रहे हैं और एक औरत चूल्हे पर हांडी चढ़ाए बड़ी उदास परेशान सी बैठी है। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर जाने की इजाजत मांगी। औरत ने उन्हें पहचाना नहीं, शायद भेस बदला हुआ था या रात का अंधेरा था। हजरत उमर रजी ने बड़ी नरमी से पूछा, बहन, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने भी बिना उन्हें पहचाने अपनी पूरी कहानी बता दी। कहा कि बच्चे सुबह से भूखे हैं, घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, और वो जो चूल्हे पर है वो तो सिर्फ पानी है और जरा सा आटा, बस बच्चों को बहलाने के लिए। और शायद उसने कुछ निराशा में ये भी कह दिया कि मेरा और उमर का हिसाब तो अब अल्लाह ही करेगा, उसकी हुकूमत में हम भूखे सो रहे हैं। उफ, ये बात सुनकर तो मतलब किसी भी इंसान का दिल पसीज जाएगा। लेकिन सोचिए, उस वक्त जो खलीफा थे, जिनके ऊपर इन सब लोगों की जिम्मेदारी थी, उन पर क्या गुजरी होगी ये सुनकर। हमारे स्रोत में लिखा है कि ये सुनकर हजरत उमर रजी का दिल भर आया। ये सिर्फ अफसोस या दुख नहीं था, ये एक शासक का अपनी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कमी महसूस करने का एक बहुत गहरा एहसास था। वो एक लम्हा था जब शायद शासन की बड़ी बड़ी नीतियां, बड़े बड़े फैसले, वो सब एक तरफ रह जाते हैं और इंसानियत की एक सीधी सच्ची तस्वीर सामने आ जाती है।
उन्हें ये झटका लगा होगा कि उनकी निगरानी में, उनके अपने शहर में कोई परिवार इस हाल में है। बिल्कुल। और यहाँ से जो घटना आगे बढ़ती है वो इस वाक़े को और भी ज़्यादा यादगार बना देती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस औरत को दिलासा तो दिया, लेकिन वो वहीं रुके नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी सिपाही को बुलाया या किसी अधिकारी को या किसी नौकर को हुक्म दिया कि जाओ भाई इस परिवार की मदद करो। नहीं, उनका जो एक्शन था वो बहुत सीधा था और बहुत निजी था। वो फौरन वहाँ से उठे, उनके साथ जो साथी थे, कुछ रिवायतों में हज़रत असलम रज़ी अल्लाह का नाम आता है, उन्हें साथ लिया। जी, बैतुल माल यानी राज्य का जो सेंट्रल खजाना या भंडार घर होता था, जहां जरूरतमंदों के लिए खाना पीना और दूसरी जरूरी चीजें रखी जाती थीं। बैतुल माल का जो कॉन्सेप्ट था वो उस वक्त बहुत अहम था। वो सिर्फ टैक्स जमा करने की जगह नहीं थी, बल्कि ये इस्लामिक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की बुनियाद थी एक तरह से। इसका मकसद ही यही था कि अमीरों से ज़कात वगैरह लेकर उसे गरीबों, जरूरतमंदों, यतीमों, विधवाओं, मुसाफिरों, इन सब पर खर्च किया जाए। ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम था। और हजरत उमर रजी का सीधे बैतुल माल जाना ये दिखाता है कि वो इसे कितना जरूरी समझते थे और जरूरत पड़ने पर इसका फौरन इस्तेमाल करने में यकीन रखते थे। हाँ, तो वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जरूरत का सामान लिया, आटा, घी, खजूरें, शायद कुछ और भी खाने पीने की चीजें होंगी। स्रोत में तो सिर्फ खाना लिखा है, पर आमतौर पर ये बुनियादी चीजें होती थीं। और फिर आता है वो हिस्सा जो हजरत उमर रजी के किरदार को, उनकी विनम्रता को दिखाता है। उन्होंने वो आटे और सामान की बोरी किसी से उठवाई नहीं, बल्कि खुद अपने कंधों पर लाद ली। ये बहुत ही असाधारण बात है। सोचिए, वो वक्त के खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन। वो चाहते तो सैकड़ों लोग उनका वो बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाते। और जब उनके साथी ने कहा भी कि अमीरुल मोमिनीन लाइए ये बोझ मुझे उठाने दीजिए, तो हजरत उमर रजी का जो जवाब था वो तो सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा, क्या तुम कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाओगे? क्या बात है! इस एक जुमले में कितना गहरा मतलब है। वो उसे सिर्फ एक आटे की बोरी का वजन नहीं समझ रहे थे, वो उसे अपनी जिम्मेदारी का बोझ मान रहे थे। वो शायद उस तकलीफ को महसूस करना चाहते थे फिजिकली, जो उनकी प्रजा में से कोई उठा रहा था। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक तरह का शायद प्रायश्चित भी था, अपनी निगरानी में हुई इस चूक का एहसास। और वो उस भारी बोरी को खुद अपनी पीठ पर लादकर वापस उस झुंपड़ी तक लेकर आए। कल्पना कीजिए इस मंजर की। रात का अंधेरा है, खलीफाए वक्त हैं और अपनी पीठ पर खाने का सामान लादे एक गरीब औरत के घर जा रहे हैं। ये दृश्य सिर्फ विनम्रता नहीं दिखाता, ये लीडरशिप की एक बिल्कुल अलग परिभाषा गढ़ता है। ये दिखाता है कि लीडर सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं होता, बल्कि वो अपनी टीम की या अपनी प्रजा की तकलीफ में खुद शामिल होता है। ये सर्वेंट लीडरशिप का सेवक नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां लीडर खुद को लोगों का खादिम समझता है, मालिक नहीं। हजरत उमर रज़िया का वो बोझ उठाना एक सिंबॉलिक एक्ट था, ये बताने के लिए कि शासक की जिम्मेदारी कोई हल्का काम नहीं है, ये एक भारी बोझ है और इसका हिसाब देना होगा। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। झोंपड़ी में पहुंचकर उन्होंने सिर्फ सामान पकड़ा नहीं दिया, उन्होंने देखा कि औरत शायद थकी हुई थी या उसे ठीक से खाना बनाना शायद उस वक्त समझ नहीं आ रहा था। कुछ रिवायतों में आता है कि उन्होंने खुद चूल्हा फूंकने में मदद की, आटा गूंथने में हाथ बटाया और खाना तैयार किया। फिर उन्होंने अपने हाथों से उन भूखे बच्चों को खिलाया और वो तब तक वहीं बैठे रहे जब तक बच्चों ने पेट भरकर खा नहीं लिया, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ गई और वो सुकून से सो नहीं गए। ये जो पर्सनल टच है, ये जो व्यक्तिगत जुड़ाव है, ये बहुत अहम है। उन्होंने प्रॉब्लम को सिर्फ पहचाना नहीं, उसका हल भी निकाला और हल निकालने के पूरे प्रोसेस में खुद पूरी तरह शामिल हुए। उन्होंने ये पक्का किया कि मदद सही जगह तक पहुंचे और उसका असर हो। ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ एक सरकारी ड्यूटी नहीं थी, एक इंसानी रिश्ता था, एक दिली रिश्ता था अपनी प्रजा के साथ। वो सिर्फ सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे थे, वो एक परिवार के आंसू पोंछ रहे थे। चलिए अब इस पूरे वाक़ये से जो सबक मिलता है उस पर बात करते हैं। हमारे स्रोत में एक बहुत सीधी और साफ सीख बताई गई है। किसी भी हाकिम या मुसलमान की असल पहचान ये है कि वो लोगों की मदद करे और भूखों का पेट भरे। ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, अमल में उतनी ही गहरी है। बिल्कुल, ये बयान पहचान को सीधा अमल से जोड़ता है। आपकी पहचान आपके कहने से नहीं, आपके करने से है। और करना क्या है?
लोगों की ज़रूरत पूरी करना, उनकी तकलीफ दूर करना, खासकर भूखों को खाना खिलाना, जो इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरतों में से है। हज़रत उमर रज़ी ताला ने इस पहचान को अपने अमल से साबित करके दिखाया। उन्होंने दिखाया कि खलीफा होना सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जिसका सीधा ताल्लुक लोगों की भलाई से है। यहाँ एक और बात पे गौर करना चाहिए। उनकी जो रिएक्शन की स्पीड थी, तात्कालिकता, इमीडिएसी, जाके बोले। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा सुबह देखेंगे या किसी अफसर को भेजकर जांच करवाएंगे। नहीं, जैसे ही उन्हें मसले का पता चला, उन्होंने फौरन उसी वक्त एक्शन लिया। ये दिखाता है कि उनके अंदर अपनी जिम्मेदारी का एहसास कितना गहरा था और प्रजा की तकलीफ उनके लिए कितनी असहनीय थी। हाँ, ये सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये तात्कालिकता का भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दर्शाता है कि लीडर समस्या की गंभीरता को समझ रहा है और उसे टाल नहीं रहा है। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि कई बार सिस्टम की सुस्ती की वजह से या रेड टेपिज्म की वजह से मदद पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। हजरत उमर रज़िया का उदाहरण दिखाता है कि जहां गहरी हमदर्दी होती है और जिम्मेदारी का एहसास होता है, वहां कार्रवाई भी फौरन होती है। उनका खुद जाना, पर्सनली शामिल होना शायद इसी तात्कालिकता को पक्का करने का एक तरीका भी था। वो किसी और पर निर्भर नहीं रहे। तो अगर हम इसको समेटें तो ये वाकया हमें कई लेवल पर सोचने को मजबूर करता है। एक तरफ ये व्यक्तिगत करुणा, विनम्रता की मिसाल है जी। दूसरी तरफ ये एक असरदार गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की भी एक झलक है। ये बताता है कि कैसे एक शासक जमीनी हकीकत से जुड़ा रह सकता है, कैसे सरकारी संसाधनों का जैसे बैतुल माल सही इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एहसास एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। और ये कहानी उस इस्लामिक सिद्धांत को भी उजागर करती है जहां शासक को अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेह माना जाता है, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह का वो सवाल याद है ना, क्या क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? ये इसी गहरी जवाबदेही के एहसास को दिखाता है। उनके लिए शासन एक पवित्र अमानत थी। तो आज हमने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जीवन से जुड़े एक बेहद असरदार किस्से पर गहराई से बात की। हमने देखा कि कैसे एक ताकतवर हुक्मरान ने रात के अंधेरे में अपनी प्रजा का हाल जानने की कोशिश की, एक बेबस माँ और भूखे बच्चों की तकलीफ को महसूस किया और फिर सिर्फ हुक्म चलाने की बजाय खुद आगे बढ़कर पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ उनकी मदद की। बोझ खुद उठाया, खाना खुद खिलाया और ये सब बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर किया। ये कहानी वाकई हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्या वक्त गुजरने के साथ लीडरशिप की ये परिभाषा कहीं धुंधली पड़ गई है? आज के दौर में जहां अक्सर सत्ता और आम आदमी के बीच एक फासला सा दिखता है, क्या इस कहानी से कोई सबक लिया जा सकता है? बिल्कुल। ये हमें करुणा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, विनम्रता और जरूरतमंदों की देखभाल, इन बुनियादी उसूलों की याद दिलाती है। ये बताती है कि असली ताकत शायद पद या अधिकार में उतनी नहीं है जितनी सेवा और जवाबदेही में है। और शायद यहाँ एक सवाल हम सब के लिए भी है। हम सब जो अपनी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई भूमिका निभा रहे हैं, चाहे हम किसी इदारे के लीडर हों या परिवार के मुखिया हों या सिर्फ एक नागरिक, हम अपने आसपास की ज़रूरतों के प्रति कितने संवेदनशील हैं? क्या हम सिर्फ अफसोस जाहिर करते हैं या हजरत उमर रज़ी की तरह फौरन हरकत में आते हैं? ये किस्सा हमें एक तरह से चुनौती देता है कि हम अपनी हमदर्दी को सिर्फ महसूस करने तक ना रखें, बल्कि उसे अमल में लाएं। इस पर सोचा जा सकता है कि आज के इस कॉम्प्लेक्स समाज में उस तात्कालिक और व्यक्तिगत कार्रवाई की जो भावना थी, उसे कैसे जिंदा रखा जाए।